हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू jobtayari.com। होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपने लाइफ में। नहीं भी हैं तो दोस्त, यही जीवन का पार्ट है। कभी ऊंच कभी नीच, कभी सुख कभी दुख चलता रहे। दुख का पार्ट है, सुख भी आएगा, इंतजार करो, कर्म अच्छे रखो, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, सुख ही सुख मिलेगा। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा सीरीज चल रहा था। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हुए, इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि हमने अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। वाह! चौथा लेक्चर था हमारा वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर को देखने के लिए पिछले वीडियो में जाओगे, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो जाओ पहले वैदिक कल्चर देख लो, अपलोडेड है ना? क्यों? क्योंकि अगर वैदिक एरा नहीं पढ़े हो तो बेटा ये वाली वीडियो तुम्हें नहीं समझ में आएगी। तुम कह दोगे हमको कि मास्टर खराब है और डिसलाइक बटन दबा के चल जाओ। लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मत देखो ये लेक्चर, जाओ पहले वैदिक एरा देखो, फिर हम इस लेक्चर को देखेंगे जहां पे हम लोग रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे। रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे यानी कि धार्मिक आंदोलन या धार्मिक बदलाव कह लो, आंदोलन ही कह लो, आंदोलन ही। ठीक है, हिंदी माध्यम के बच्चों की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा मेरा। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट, क्योंकि इस लेक्चर के थ्रू जिस एग्जाम को हम क्लियर कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी स्टूडेंट हिंदी माध्यम, है ना? तो ज्यादातर स्टूडेंट को फायदा मिलेगा इससे। एक चीज हम बता दे रहे हैं कि जब भी मेरा लेक्चर सुन रहे हो पहली बार या पहले सुनते हो तब तो तुम बहुत होशियार होगे, तुम पेपर पेन लेके ही बैठे होगे, पेपर पेन लेके ही बैठे होगे। नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ। क्यों? उसके कई रीजन। पहला रीजन ये है कि बेटा हम ऐसा लिखेंगे कि तुमको स्क्रीनशॉट कुछ समझ में नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के भी कुछ काम नहीं करोगे। दूसरा रीजन, हम कोई पीडीएफ का चरस नहीं देंगे आपको जिसको आप बाद में कभी सूंघेंगे भी नहीं, खाली फोल्डर में अपना सेव करके रखेंगे। ठीक है। तीसरा ये कि बेटा मेरा राइटिंग खराब है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। हम बोले जैसे देखो, इतने देर में तो समझ में आ गया होगा हम क्या लिख रहे हैं तुमको, लेकिन समझ में तुमको आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लोगे बाद में पता ही नहीं चलेगा ये राइटिंग लिखा हुआ है, राइटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही कुछ हमारे दुख दर्द की कहानी है। बचपन से मार खाए, राइटिंग नहीं सुधरा है, और प्लस सस्ता वाला राइटिंग पैड पे लिख रहे हैं। तुम लोग जब प्रोत्साहित करोगे तो महंगा वाला डिजिटल बोर्ड पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लगाने का अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन तुम लोग उम्मीद दो कि हम लगवा लें। ठीक है, कि चलो इधर भी करियर बना सकते हैं। वैसे हम बेल पोजीशन और बेल रोल कह सकते हो यार, जो भी कि अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। और चलो, बहुत बात कर लिए पर्सनल, आजकल के टीचर से इंस्पायर्ड है, पर्सनल बात करो, बच्चा को अट्रैक्ट करो। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज है, रिलीजियस मूवमेंट हम पढ़ रहे थे और आगे भी हम अभी यही पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जान लो कि रिलीजियस मूवमेंट क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वैदिक एरा जानते होगे, वैदिक एरा पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में, है ना? वैदिक एरा जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि वैदिक एरा में दो फेज थे। पहला प्री वैदिक एरा, ऋग वैदिक एरा। ठीक है, ऋग वैदिक एरा। दूसरा पोस्ट वैदिक एरा, जिसमें बाकी के 3 वेद थे, उत्तर वैदिक काल और ये पूर्वोत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, बाकी के काल। ये हमने देखा था कि कहां तक गया था, 1000 तक, 1000 बीसी, 1500 से 1000 बीसी। ये हमने देखा था कि 1000 से 500 600 बीसी तक, 600 मान लो 600 बीसी तक गया था। अब एसी बीसी टीसी क्या होता है जाकर के पहला लेक्चर में देखो, दूसरा लेक्चर में बताए हुए हैं बीसी वगैरह क्या, नहीं तो शॉर्टकट में गूगल कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा वाला नहीं है, व्हाट्सएप वाला बीसी नहीं है। खैर, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, और आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, पोस्ट वैदिक एरा में हमने देखा प्री वैदिक एरा बहुत गोल्डन एज था। ठीक है, पोस्ट वैदिक एरा बहुत घिना गया था, बात इतना घिना गया था कि देखो कितना घिना गया। पहला तो जातिवाद शुरू हो गया, जातिवाद शुरू हो गया। अब लिखना नहीं है, लिखने में बताएंगे, पहले समझो कॉन्सेप्ट, क्यों मूवमेंट हुआ था। पहला जातिवाद शुरू हो गया था 600 बीसी के बाद, लगभग 600 बीसी के बाद सेंट्रल गंगा प्लेन में, सेंट्रल गंगेटिक प्लेन, गंगा प्लेन, केंद्रीय कह सकते हो, सेंट्रल गंगा के जो मैदान है, मैदानी भाग में जो है, लगभग 62 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। 62
जिसमें से दो थे जैन और बुद्धिज्म, और ये दोनों बहुत पॉपुलर। और भी थे, कह लो भागवत धर्म था, और भी बहुत सारी धर्म थे, जिसमें जैन और बुद्धिज्म ज्यादा है, और यही सवाल आता है इसलिए हम इसे पढ़े। जैन बुद्धिज्म धर्म जब आया, ठीक है, तो आने का कारण क्या था? पहला कारण वर्ण सिस्टम जो था ना, वर्ण सिस्टम जो था प्री वैदिक एरा में ठीक था। क्यों? क्योंकि काम के आधार पे विभाजित किया जाता था लोगों को। आप बिजनेस का काम कर रहे हो, पैसा वाला काम कर रहे हो, तो आप जाओगे कहाँ? वैश्य में। वैश्य में आप मार धाड़ एक्शन से भरपूर वाला काम कर रहे हो तो क्षत्रिय बनोगे, ठीक है। आप कुम्हार का काम कर रहे हो, कुम्हार बनोगे। जो भी मतलब काम के आधार पे था, कोई भेदभाव नहीं था। बस हाँ भैया उस कुम्हार के पास चलो, दैट मीन कि रहता था कि हाँ मतलब वो मिट्टी का काम करता है। उस बढ़ई के पास चले जाओ तो रहता था कि वो लकड़ी का काम करता है। रहता तो आज भी है, लेकिन आज जाति में बट गया, वही काम का हिस्सा। वर्ण सिस्टम इतना घातक होना चला गया, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र। 600 ईस्वी के बाद, 600 ईस्वी पूर्व के बाद ऐसा हुआ कि ब्राह्मण का काम होता था प्री वैदिक एरा में क्षत्रियो को एडवाइस देना, क्योंकि क्षत्रिय राजा था, इसको एडवाइस देता था राज कैसे चलेगा, और वैदिक ज्ञान इसके पास होता था, तो वेद यज्ञ करवाना, ये सब जो काम होता था ये वो करते थे। वैश्य का काम था सब बिजनेस वाला काम। शूद्र का काम होता था बाकी जितने भी बढ़ई कुम्हार ये सब काम होता था, सब शूद्र देखते थे, ठीक है। पोस्ट वैदिक एरा में ऐसा सिस्टम हुआ कि ये चारों जो वर्ण थे ये जन्म के आधार पे होने लग गए। अब क्या होता था कि ब्राह्मण के घर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, उसके पास, ब्राह्मण क्योंकि पूजनीय है आज भी है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक वही है जो अपने सनातन संस्कृति को संजो के रखे, ठीक है। जो अच्छे हैं हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो नहीं है लूटने वाले उनका बात अलग है। लूटने वाले क्या, बेचारे का काम है तो करेंगे ही ना, फ्री में क्यों अपना पेट कोई वो करेगा। तो इनका अगर बेटा हुआ, पहले क्या था प्री वैदिक में, इनके पास वैदिक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन पोस्ट वैदिक में इनका बेटा हुआ, ये भी ब्राह्मण हो गए और इन भी पूजनीय हो, इनके पास भले कोई ज्ञान है या ना, ठीक है, भले ये किंग के सलाहकार है या नहीं है। पहले तो किंग के सलाहकार थे, इसलिए उन्हें पूजनीय रखा जाता था कि भैया बहुत किंग के साथ उठना बैठना इनका। लेकिन इनका बेटवों का जो है किंग के साथ उठना बैठना नहीं था, लेकिन इनके बेटवों को बहुत इज्जत मिलने लग गया। अब क्या हुआ, ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर मानने लग गया कि हम ही भैया है सुपर। अब इन्होंने क्या किया, क्षत्रियों से भी दूरी थोड़ा थोड़ा बनाया। बाकी क्षत्रिय से दूरी इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि इनकी कुवत नहीं थी उस टाइम पे, सॉरी, मतलब प्लीज इसको अदरवेज में मत लेके जाइएगा, क्योंकि क्षत्रिय का काम हमेशा होता था मारधार करना। इनसे ज्यादा टटर करेंगे, ये पता चला तलवार निकाले, दो तलवार से उतार दिए गर्दन। तो इन्होंने अपने आप को पूजनीय भी बनाया, तो क्षत्रिय भी नहीं मारेंगे। अब बच गए वैश्य और शूद्र। तो ये प्रथा कुप्रथा में बदलता शुरू हो गया। कुप्रथा बदलना शुरू हो गया, कुप्रथा होने लग गया। छुआछूत हो गया, जगह में, मंदिर में नहीं जा सकते हो, छोटे जातों को बोला गया मंदिर में नहीं जाओगे। ये छुआछूत जब होना शुरू हुआ, तब जाकर के चीजें बदलनी शुरू हो गई। कितना दिन तुम बर्दाश्त करोगे। और बदलाव का ठेका सिर्फ, बदलाव का जो जिम्मेदारी था वो ज्यादातर क्षत्रिय लोगों के था, और क्षत्रिय लोगों ने ही ये सब चीज सिस्टम को बदला था, नहीं तो आज भी हमारे पास वो छुआछूत रहता ही, ठीक है। और भी कई लोग, मॉडर्न नहीं, हम एंशिएंट की बात करें, मिडाइवल में भी नहीं, एंशिएंट में जाओ, एंशिएंट की बात करें। अब क्या हुआ, इसका काउज क्या था कि पहला वैदिक वर्ण सोसाइटी वर्ण सिस्टम में हो गया जन्म के आधार पे। दूसरा, वोमेन्स का जो कंडीशन था वो बहुत खराब होने लग गया, औरतें डोमेस्टिक स्लेव के तरीके से काम करने लग गई, है ना, घरेलू दासी। अब तो मतलब समझ गए होगे कि भैया तुम घर में रहोगे कुछ नहीं। प्री वैदिक, अरे यार, प्री वैदिक एरा में क्या था, प्री वैदिक एरा में तुमने देखा होगा ना कि औरतें एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजतंत्र था उसमें हिस्सेदारी लेती थी, डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी लेती थी। पोस्ट वैदिक में वो घर में सिमट के रह गई। वैदिक स्टडी करती थी प्री वैदिक एरा में, वैदिक स्टडी करती थी पोस्ट वैदिक एरा में, वैदिक स्टडी से इन्हें बार्ड कर दिया गया। औरतों को बोला गया तुम वैदिक को ज्ञान नहीं रखोगे। वही देन है कि आज हमें पुरुष मिलते हैं पूजा करवाने वाले, महिला नहीं मिलती है। जबकि अगर प्री वैदिक एरा, ऋग वैदिक एरा आज तक चलता रहता तो आज हमारे घरों में महिला पंडित भी पूजा करवाने आती, ठीक है।
पोस्ट वैदिक एरा में चीजें चेंज होती गई। कई कारण थे बच्चे उसको चेंज होने का। क्यों? क्योंकि मैंने वैदिक वाले लेक्चर में बताया था कि वैदिक वर्बल था, मुख से बोला गया था। बाद में वेद व्यास जी ने इसे जो है संजोया था और लिखित रूप में प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज में इसे वो किया था, इंटरप्रेट किया था। उससे पहले मौखिक था ना, लोग बदल देते थे अपने हिसाब से। तो अब वेद था क्या? पूजा पाठ का ज्ञान, यज्ञों के बारे में, यज्ञ के विधि, यही सब तो था। ईश्वर के बारे में, ईश्वर का पूजा आराधना कैसे करते हैं उसके बारे में, समझे? वैदिक स्टडी से वुमेन्स को बांट कर दिया गया। चीजें इतनी खराब होने लग गई कि ब्राह्मणवाद इतना ऊपर चलने लग गया कि दो ऐसे पुरुष थे, वर्धमान महावीर जो जैनिज्म के संस्थापक बने। इसको और डिटेल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है गड़िया देना हमको कि जैनिज्म के संस्थापक तो कोई और थे। सुनो पूरा सुनो। वर्धमान महावीर जैनिज्म के जो ट्रू फाउंडर थे। गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम जो बुद्धिज्म के फाउंडर थे, ये दोनों क्षत्रिय थे। ब्राह्मणवाद से इतना परेशान हो गए थे उस समय कि इन्होंने जो है अपना अलग अलग धर्म बना दिया। ये दोनों राजा कुल के परिवार से थे, बहुत अच्छे परिवार से। तो एग्रीकल्चरल सिस्टम बहुत डेवलप होने लग गया। अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चरल सिस्टम भी डेवलप हो गया। पोस्ट वैदिक एरा में आयरन का यूज होना शुरू हो गया था। पोस्ट वैदिक एरा में जब आयरन का यूज शुरू होने लग गया तो एक्सेस बनने लग गए, कुल्हाड़ियां बनने लग गई। कुल्हाड़ियां जब बनने लग गई तो जंगल को काट के बसना आसान हो गया। कह लो तो कृषि खेती करना आसान हो गया, फसल काटना आसान हो गया। जब फसल एग्रीकल्चर जब बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वैश्य लोग थे, वो खुश होंगे। ठीक है, वैश्य लोग जब खुश होंगे तो उसके बाद वैश्य लोगों ने अपना सिक्का चलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब फसल ज्यादा होने लग गया। तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं था कि हम तुमको 2 मन गेहूं दे रहे। बार्टर सिस्टम इकोनॉमी का हिस्सा है, थोड़ा सा बता देते हैं। बार्टर सिस्टम ये था वस्तु क्रय विनिमय, कि हम तुमको टमाटर दिए, तुम हमको गेहूं पकड़ा दिए, दोनों आदान प्रदान कर लिए, मेरा भी जरूरत, तुम्हारा भी डिमांड, मेरा भी डिमांड पूरा हो गया। लेकिन बार्टर सिस्टम के बाद कॉइन्स आने लग गए, मिट्टी के कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स। ये तो हमने देखा था उसमें भी, हड़प्पा में, लेकिन अब यहाँ पे भी शुरू हो गया। कॉइन्स जब आने लग गया तो इजी हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको आप कहते हैं ना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस करना आसान हुआ। तो एक तबका था वेस्ट, जिसका वर्चस्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैश्य का जब वर्चस्व बढ़ेगा, ब्राह्मण सलाह देगा किंग को कि इसके पास पैसा ज्यादा, इससे टैक्स वसूलो। वैश्य बोलेगा रुको, अभी नया धर्म आया है बाजार में, कौन? बुद्धिज्म और जैनिज्म, रुको इसको सपोर्ट करना शुरू कर। आज हम देखते हैं वेस्टर्न इलाकों में जैनिज्म को ज्यादा फॉलोवर करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल बिजनेसमैन है, क्या है? जैन। सुने होंगे ना कि जैनिज्म की तरफ बिजनेसमैन बढ़ना शुरू हो गया। मैक्सिमम बिजनेसमैन तुम्हें वेस्टर्न, अपने कंट्री के वेस्टर्न साइड में जैन धर्म के मिलेंगे। उन्होंने वैश्य लोग जो थे वो जैन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ कि नया धर्म, यही जो बुद्धा और जैनिज्म था, वो डेवलप करना शुरू हुआ। एक कारण और था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो सिंपल था। क्या था? सिंपल था। इसमें कोई सेक्रीफाइसेस नहीं थे। हमने वैदिक में देखा था ना, वैदिक में, पोस्ट वैदिक में देखा ना, एनिमल सेक्रीफाइसेस बढ़ने लग गए, देखा था ना हमने। जैनिज्म में ऐसा नहीं था, बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था, कोई सेक्रीफाइस नहीं, जानवर को मारना ही नहीं। इवन जैनिज्म में तो ये मानते थे कि भैया पेड़ पौधों में भी जान है, जितने सजीव वस्तु है उसको हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? दूध नहीं पिए, वेगन लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी जान है, उसको हम हर्ट करके नहीं खाएंगे, है ना। वो वेजिटेरियन से भी एक कदम ऊपर जैनिज्म लोग थे। खैर उसमें भी चीजें बटी और बाद में देखेंगे। कोई चीज का भी जब बहुत ज्यादा वो हो जाता है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल जाता है, तो डिक्लाइन पे है। जो चीज आज देख लो, जो दिया सबसे ज्यादा भभकना शुरू हुआ, वो डिक्लाइन पे, वो बुझेगा। ये इतिहास है भाई। टिकटॉक एकदम एक टाइम पे इतना इतना भयंकर भयंकर, घरे घर टिकटॉक, हर घर में
ऊपर वाले फ्लोर पे एक टिकटॉकर, उसके नीचे वाले पे एक टिकटॉकर, खत्म हो गया। आज रील से खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, देख लो डिक्लाइन पे है रील्स। यूथ से ज्यादा शॉर्ट टर्म फेम का तरफ भाग रहा है, क्योंकि रील्स यही तो चाहिए था ना इंडियन यूथ को। आज जो टिकटॉक पे बहुत फेमस है, कुछ बिजनेस उजनेस खड़ा करके रहे तो स्टेबल रहेंगे, नहीं तो आने वाले 10 साल के बाद उनको देख लेना कहाँ रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये टाइम था उनको एजुकेशन और स्किल लेने का, और ये टाइम वो टिकटॉक पर डांस करने में बिता रहे हैं। और डांस इज अ पैशन नॉट प्रोफेशन। और टिकटॉक पे हर दूसरे घर में एक डांसर बैठा हुआ है रील पे। सब नहीं सक्सेसफुल हो पाए, चाहिए ना। ठीक है, तुम कितने लोग को एंटरटेन कर लोगे? ठीक है, तो खैर चीजें आएंगी, अल्टरनेट आएगी। मैंने ये कहा कि जो भी चीज प्रकाश पे गया है वो डूबेगा। ठीक है, कुछ दिन पहले एक कंपनी है जिसमें मैंने काम किया था, बहुत अच्छा नाम है ना, प्रकाश पे चला गया था। तो घड़े घर क्रिकेट टीम को, उसको क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर दिया, फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर दिया, चला गया। प्रकाश पे जो चीज पहुंचेगा चला जाएगा। ठीक है, आप दौड़ के अगर कहीं पहुंचना चाहेंगे थक जाएंगे, पैदल वहां पहुंचिए, बिना थके पहुंचेंगे और रास्ते को एंजॉय करते हुए पहुंचेंगे। और आपको पता होगा रास्ते में कहाँ पे कौन सा मोड़ आया, ताकि अगर हमको वापस लौटना हुआ तो हम फिर से यहाँ तक आने की क्षमता रखेंगे। ये चीज सीख लो जीवन में। जब भी तुम स्लो चल रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो, या समझ समझना तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। तुरंत जो ऊपर जाएगा ना, वो अगर ऊपर से गिर गया तो उसको ये पता नहीं है कि दोबारा कैसे ऊपर जाएंगे। लेकिन जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर गया है ना बेटा, हमेशा जीवन में याद रखना, वो अगर गिर भी गया ना, उसको फिर से पता है कि कितने स्टेप्स हमें लेने हैं और कहाँ कहाँ क्या मोड़ आए। दौड़ के कभी कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं, बचपन से सिखाते हैं। दौड़ के मत पहुंचो, गिर जाओगे। गिरता है इंसान, चोट लगता है। ठीक है, चलो जीवन की सीख थी, मोटिवेशन दिए, जरूरी है 1-2 मिनट का। अब क्या था, बुद्धिज्म और जैनिज्म में कोई भी प्रीशियस थिंग रखना, यानी कि सोना चांदी रखना जो है वो अलाउड नहीं था। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट था, लिख लिए, हो गया ना। और कुछ यहाँ पे बचा है तो बताओ, बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे जैनिज्म को। जैन धर्म को हम पढ़ेंगे। जैनिज्म को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जैनिज्म में जो थे ना, वो लगभग 23 तीर्थंकर आए थे। तीर्थंकर को, जो हमारे यहाँ साधु होते हैं ना, उसी को तीर्थंकर कहते हैं। तो जैनिज्म में 23 तीर्थंकर आए थे, और उन 23 तीर्थंकर के बाद आए थे 24वें तीर्थंकर, जिनको हम महावीर महावीर कहते हैं। वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर कहते हैं। अब ये वर्धमान महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म को लगभग आप देखोगे 23वें कौन थे? पारसनाथ, लिखते जाना। 23rd तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, थोड़ी सॉरी, पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें पार्श्वनाथ थे। तो ये हम कहते हैं कि 1 मिनट का टाइम, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना। 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें वर्धमान महावीर थे। ठीक है, तो सर वर्धमान महावीर कैसे फाउंडर हुए? सवाल है, वर्धमान महावीर कैसे फाउंडर होगा? वर्धमान महावीर जब आए तब जैन धर्म पूरा एकदम ऊपर लेवल पे गया, इससे पहले बहुत स्लो लेवल से ग्रो कर रहा था। इसलिए रियल फाउंडर वर्धमान महावीर को बोला जाता है। वैसे कौन थे ये भी हम देखेंगे। अब जब 23 तीर्थंकर थे तो सर ये कह सकते हो ना कि 600 बीसी के बाद आप बात बता रहे हो कि 600 बीसी के बाद जैन धर्म का उदय हुआ, तो 600 बीसी में तो आप वर्धमान महावीर के बारे में बता रहे हो ना, 24वें तीर्थंकर। ये 23 फिर कब थे? तो जैन में यानी कि 600 बीसी से पहले है ना। तो 600 बीसी के पहले जब जाएंगे तब पता चला कि हो सकता है उस हिसाब से 9th सेंचुरी में ही जैन धर्म का नींव रख दिया गया। 9th सेंचुरी में जब जैन धर्म का नींव रख दिया गया, तो सर आप कैसे कह सकते हैं, आपका कैसे कहना है कि पोस्ट वैदिक एरा जो था, पोस्ट वैदिक एरा जो था उसका जो
बुराइयां थी, जो कुप्रथा थी, वो कारण था। जोड़ सकते हो सवाल, लिंक करो, यही तो काम है स्टूडेंट का। हाँ, पोस्ट वैदिक कारण का, प्रथा का, कुप्रथा जो था वो कैसे कारण बना? जैनिज्म धर्म का उदय का, जबकि जैनिज्म धर्म तो 9th सेंचुरी में आया। 9th सेंचुरी में तो ऋग्वैदिक काल भी नहीं था, वो भी 1000 बीसी के बाद आया। सॉरी, ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ था पोस्ट वैदिक काल के टाइम ही, उसमें तो पोस्ट वैदिक काल स्टार्ट ही हुआ था सर। तो कैसे आप कह सकते हैं? पोस्ट वैदिक काल तो जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत अच्छा था। हम भी कहते हैं हाँ भाई, तुम कहीं सही कह रहे हो। जैन धर्म का स्थापना इस वजह से हुआ था, क्यों? क्योंकि और भी धर्म की स्थापना हो चुकी थी, तो कुछ लोग थे, कुछ क्षत्रिय क्लान के लोग थे, जिन्होंने ये कहा कि भैया हम एक धर्म और लेके चलेंगे, जिसमें ये सेक्रीफाइसेस नहीं होंगे, जिसमें हम सजीव को मारने की बात नहीं करेंगे, हम जिसमें पूजा पाठ कर्मकांड की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल लाइफ जिएंगे। यानी कि वेद को जो नहीं मानेंगे हिंदू, वो जैन की तरफ बढ़ने लग गए। जैसे ही जैन की तरफ बढ़ने लग गए, धीरे 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 स्लो 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 ग्रो हुआ। एक टाइम ऐसा आया कि एक तो ई धीरे धीरे ग्रो होते ही गया, और एक तरफ था कि पोस्ट वैदिक एरा का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्यों? पोस्ट वैदिक एरा में कुप्रथा बढ़नी शुरू हो गई और ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जैसे ही कुप्रथा ये बढ़नी शुरू हुई तो ये डिक्लाइन हुई, और डिक्लाइन हुई, यहीं से शुरू हो गया अपना जैनिज्म। जैनिज्म ने एक पीक पकड़ लिया, और इसी टाइम पे 600 शताब्दी के लगभग ही, आगे पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, 600 शताब्दी के लगभग ही बुद्धिज्म का भी नींव रख दिया गया, और फिर दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी थे, विचार कुछ कुछ सेम थे, कुछ कुछ अलग थे। आगे पढ़े, सवाल आता है, महावीर जो थे, वर्धमान महावीर, उज्जैन धर्म के में तीर्थंकर थे 24 में। 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। ठीक है, अब ये है कि ये भी कहते हैं कि जो यूपी बिहार का क्षेत्र था ना, यूपी बिहार वाला उस समय का क्षेत्र जो था, ये डाउटफुल है इसमें थोड़ा सा, कि जो जैन था वो यूपी बिहार के क्षेत्र में था, और यहाँ पे वैदिक कल्चर बहुत पीक पे था, इसलिए जैन धर्म थोड़ा डाउटफुल रह गया। ठीक है, रियल फाउंडर महावीर, क्वेश्चन पूछ दे, रियल फाउंडर, आंख बंद करके महावीर मार के आ जाना। क्यों? एनसीईआरटी कहता है, हम जो भी बता रहे हैं वो एनसीईआरटी कहता है, अपने मन से कुछ नहीं बता रहे, कोई इधर उधर का किताब नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर चल रहे। अब क्या है, वहीं पे अगर देखोगे बुद्धिज्म को, सॉरी जैनिज्म को, तो जैनिज्म में क्या है कि क्षत्रिय कलान, क्षत्रिय ही थे, क्षत्रिय ही थे, क्षत्रिय वंश के राजा थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये थे महावीर के पिता, जो लगभग 540 बीसी में जन्म लिए थे। ठीक है, कहां जन्म लिए थे? वैशाली में। लिखो, कहां जन्म लिए थे? वैशाली, अपने भाषा में लिखो इसको। वैशाली, वैशाली किधर है? बिहार में, नॉर्थ बिहार का पार्ट। यहीं पे एक जगह है बसाड़ नाम का, बसाड़ नाम का एक जगह है, जहां पे ये जन्म ली थी। ठीक, इनकी माता का नाम था रिसाला। रिसाला ये माता थी। अब ये जो रिसाला थी, यही लिच्छावी के जो राजा थे ना, लिच्छावी क्लैन के जो राजा थे, उस घराने से, हिंदी लिख लो इसका, लिच्छावी राजवंश कह सकते हैं, लिच्छावी राजवंश की बेटी थी रिसाला, इस कुल की थी। ये भी क्षत्रिय थे सिद्धार्थ, उन दोनों का बच्चा था ये महावीर, थे महावीर। ठीक है, अब क्या है कि लिच्छावी का जो किंग था, जिसका नाम था चेतक, लिखते जाना, फैक्ट है, चेतक, क्या नाम था? चेतक। लिच्छावी के राजा चेतक की बहन थी ये रिसाला, यानी महावीर, भगवान महावीर जो थे, उनकी माँ जो थी वो लिच्छावी राजा चेतक की बहन थी, यानी कि ये महावीर जो थे, इनका मामा लगेंगे चेतक, लिच्छावी किंग, मामा ये ननिहाल से भी राजवंश, यही चेतक है
जिनका बेटी का शादी बिंबिसार से होता है। बिंबिसार कौन, आगे पढ़ेंगे मौर्य पीरियड में, गुप्ता में। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, इतना फैक्ट था। इनका एज 30 था जब इनको समझ में आया कि अब हमें घर छोड़ देना चाहिए। घर छोड़ा इन्होंने एज 30 में, लिख लो, महावीर ने उम्र 30 में, यानी 30 के उम्र में घर छोड़ा, घर गृह त्याग किया। लिख लो हिंदी वाला, इंग्लिश वाला अपना भाषा में लिखो जी। उसके बाद लगभग 30 में छोड़ा, फिर 12 साल तक ये तपस्या की। सवाल पूछता है महावीर जो थे वो घर छोड़ने के बाद कितने साल तपस्या किए, तो 12 पे टिक मारना है, 12 साल। 12 साल हो गया तब टोटल 42 साल हो गया। 42 साल में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 42 साल के उम्र में इन्हें कैवल्य प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद ये धर्म को, मतलब धर्म की बढ़ावा जो कहते हैं ना, प्रचार करना, धर्म प्रचार इन्होंने शुरू किया। और लगभग कहां से शुरू किया, राजगीर से। राजगीर से शुरू, मतलब वहां किए थे। और राजगीर का एक जगह है पावापुरी। पावापुरी, पावापुरी में इनका देहांत हो जाता है 72 के उम्र में। 72 में इनका देहांत हो जाता है। लिखते जाओ, पॉज करके लिखो अगर नहीं लिख रहे हो तो। 72 की उम्र में देहांत हो जाता है, तो लगभग 30 साल ये तपस्या करते हैं, 30 साल धर्म की प्रचार करते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैनिज्म का प्रिंसिपल क्या था सर, इतना तो बता दिए। जैनिज्म का प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत क्या थे, इसके बारे में चर्चा कीजिए। सिद्धांत के बारे में चर्चा करिए। ठीक है, सिद्धांत थे कि इनका पहला मानना यह था कि हर चीज में जीवन है। लिख लो, हर चीज में जीवन है, अंग्रेजी माध्यम लिखो। दे बिलीव दैट एवरीथिंग हैज लाइफ, यहां तक कि सजीव भी, टेबल कुर्सी में भी लाइफ। इनके 5 मुख्य सिद्धांत थे, 5 मुख्य सिद्धांत है, लिखो। द मेन प्रिंसिपल, द मेन 5 प्रिंसिपल लिखो और डैश दो। लिखो, पहला अहिंसा। अहिंसा का हिंदी क्या होता है, नॉन वायलेंस, सॉरी इंग्लिश नॉन वायलेंस। दूसरा सिद्धांत था अमरीसा। ठीक है, दूसरा सिद्धांत था अमरीसा। तीसरा अचौय, चौ में औकार, चौय, यानी कि चोरी नहीं करना, चोरी न करना। फिर था चौथा अपरिग्रह, कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं करना है। ठीक है, पांचवा था ब्रह्मचर्य। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, ध्यान में रखो। अहिंसा, अमृता, अचौय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य लास्ट था। अब ये क्या था कि महावीर जब आए थे उससे पहले ये 4 प्रिंसिपल थे। महावीर ने सिर्फ ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है, ये महावीर ने ऐड किया था। बुझ गए, बुझ गए, बुझ गए तो फिर से जला लो, आगे बढ़ो। अब क्या था कि पार्श्वनाथ ने ना, यहाँ पे 2 थे, फिर इसमें ना एक चीज देखो कि 2 तरीके का बट गया था। एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, दिगंबर थे महावीर। महावीर कहते हैं क्लॉथ नॉट अलाउड, कपड़ा त्यागो। ठीक है, दिगंबर का कहना था, तो महावीर दिगंबर। पार्श्वनाथ थे श्वेतांबर। पार्श्वनाथ कौन, बताओ, नहीं याद है तो चुल्लू में, समझते हो, चुल्लू में पानी रखो, नाक डुबा के मर जाओ। अभी बताए थे तेईसवा जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे। 24वां थे हमारे महावीर। महावीर आए दिगंबर, श्वेतांबर थे पार्श्वनाथ। श्वेतांबर मतलब ये अलाउ किए थे क्लॉथ्स को, क्लॉथ्स अलाउड था। हिंदी वालों लिखो, श्वेतांबर लिखो, दिगंबर लिखो। श्वेतांबर में लिखो पार्श्वनाथ ने कपड़े अलाउ किए थे, और दिगंबर में लिखो महावीर ने कपड़े अलाउ नहीं किए थे। यानी उससे समझ में आ जाएगा दिगंबर वाला पार्ट है उनका, महावीर का।
जैनिज्म धर्म में ना वर्ण व्यवस्था जो था, वर्ण व्यवस्था का निंदा नहीं किया, निंदा नहीं किया। कहाँ से करेंगे? 9वीं शताब्दी में इनका लगभग जन्म होता है, मतलब नींव रखी जाती है। उस समय तो वर्ण व्यवस्था उतना प्रकाश पे था ही नहीं, चल रहा था। ठीक है। देवताओं के अस्तित्व को भी इन्होंने सुधारा। जो वैदिक काल में बोला गया था ना कि देवताओं के अस्तित्व जो है, अस्तित्व को भी इन्होंने, अस्तित्व का स्पेलिंग देख लेना, अस्तित्व को भी स्वीकारा। लेकिन एक कंडीशन था कि जो इनके जिन थे, इनको हम इंग्लिश में कंकरर कहते हैं। ठीक है, जिन की पूजा करते हैं। इनके जो जिन थे, जिन वो वाला जिन नहीं थी, एक दूसरा जिन होता है वो नहीं। जिनके जिन थे कंकरर जो थे, उनसे नीचे ही रहेंगे, वो माने थे। पुनर्जन्म, पूर्व जन्म व पुनर्जन्म पर विश्वास भी थे, यानी कि इस जन्म के पहले पूर्व व पुनर्जन्म पर विश्वास भी था, विश्वास भी था। ठीक, इनका और आगे देखते हैं। इनका कहना था कि जो मोक्ष को अगर पाना है ना, मोक्ष को पाना है तो उसके लिए कुछ चीजों को चलना पड़ेगा। 3 रास्ते उन्होंने बताए थे, इसको त्रिरत्न भी कहते हैं और त्रिज्वल्स भी कहते हैं। त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। अंग्रेजी वाला इधर देखो, सम्यक ज्ञान का मतलब राइट फेथ, सम्यक ध्यान का मतलब राइट नॉलेज, सम्यक आचरण का मतलब राइट एक्शन। लिख लो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मारेंगे बहुत मार। लिखो, कॉपी में लिखो इसको। ठीक है। और इसके बाद ये देखो, युद्ध वर्जित था, युद्ध और कृषि वर्जित था। सवाल पूछा है पीसीएस में, कृषि वर्जित था। क्यों भैया? युद्ध में भी आदमी मरेगा, कृषि में भी कीट मकोड़े और भी बहुत सारी चीजें मरेंगी, और इनको जीव का हिंसा नहीं था। यही कृषि वर्जित था, इसलिए बिजनेसमैन ज्यादा इसमें फोकस किए। बिजनेसमैन के लिए ये बहुत बेस्ट धर्म था। ठीक है। अब इनके साहित्य पे बात करते हैं, लिटरेचर ऑफ जैनिज्म, साहित्य पे। इनके साहित्य बेसिकली ना प्राकृत लैंग्वेज में लिखे थे। प्राकृत लैंग्वेज क्योंकि उस समय का कॉमन भाषा था। अब धर्म का प्रचार करना और पता चला हम लिख, अभी हमको हिंदू धर्म का प्रचार करना, लिख देंगे अंग्रेजी में गीता, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी गीता में जाके गांव में पकड़ा देंगे, अंग्रेजी में हम भागवत कथा कहना है, कहाँ से धर्म का प्रचार होगा? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो हिंदी में समझने वाला। विदेश में गीता का होता है इंग्लिश में, जहां जैसा कम्युनिकेशन वैसा। इसलिए प्राकृतिक भाषा बहुत कॉमन लैंग्वेज था, इसलिए इसमें लिखा गया। ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट जो इसमें होते थे ना, जो धार्मिक ग्रंथ होते थे, वो अर्ध मगधी में भी लिखे जाते थे, अर्ध मगधी में लिखे जाते थे। क्या? इसके धार्मिक, जो बहुत डीप धार्मिक टेक्स्ट होते थे ना, वो संस्कृत में भी लिखे गए, और उसी से, जिससे एक भाषा टूट के बना है, सौरासेनी, जो बाद में मराठी बना। ठीक है। इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं, लेकिन यही है एनसीईआरटी में दिया हुआ। अब इनका गिरने का सबसे बड़ा कारण था कि बुद्ध धर्म बहुत पॉपुलर हुआ, जैन धर्म ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, बिजनेसमैन का था, बिजनेसमैन कम थे, इसलिए बिजनेसमैन का सिस्टम था यहाँ पे। इतना ना टफ था कि भैया, मतलब गलती से, मतलब जब जैन धर्म के वो चलते थे ना लोग, जो मॉन्क होते थे, तो उसके आगे ना एक इंसान होते थे जो कपड़े से या ऐसी चीजों से जमीन साफ करते थे, पत्तों तक को साफ करते थे, ताकि पैर ना पड़ जाए, कोई चींटी पे पैर ना पड़ जाए, जीव हत्या ना हो जाए। इतना टफ कैसे पॉसिबल हो सकता है? समझ सकते हो ना? तो जब प्रकाश पे कुछ चीज रहेगा, सबके लिए नहीं होगा ना। धर्म को इतना इजी बनाओ कि सब लोग अलाउ कर ले। आज हिंदू धर्म क्यों हमारा सबसे आगे? क्योंकि इतना इजी है कि कोई भी इसको ग्रहण कर सकता है, कोई भी इसका पालन कर सकता है। तो वही नालायक कुछ हो नहीं रहा है पालन। पता चला बस इनको पता है कि तलवार उठाओ, जाके लड़ जाओ, ओकरे खाता हिंदू धर्म। अरे भैया, शांति से वेद उठाओ, बैठ के पढ़ो, मंत्रो, ऐसा ऐसा मंत्र, ऐसी सिद्धि प्राप्त करो, सब है हिंदू धर्म में, सीखो तो सही। आज क्या है हमारे वो जो
बालाजी का प्रचारक है धीरेन्द्र शास्त्री जी। मन का बात जो पढ़ते हैं, सिद्धि है वो उनकी, है ऐसा वैदिक में ना, कोई जादू टोना नहीं, सिद्धि है। वेदों में ऐसा है, पुराने ग्रंथों में ऐसा है, धार्मिक मंत्र हमारे सनातन धर्म में ऐसा है, ये है ये चीज। चलो हाँ, इन्होंने ना अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, ब्राह्मण वाले जो लोग थे उनसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इनके ज्यादा बहुत कम फॉलोवर थे, बस 14,000 फॉलोवर थे, 14,000 फॉलोवर थे सिर्फ, मतलब लगभग कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम गिनने गए थे। ठीक है, चलो ये साउथ और वेस्ट में ज्यादा फैले, साउथ और वेस्ट में ज्यादा फैले, क्यों? क्योंकि उस समय थे, साउथ और वेस्ट में इसलिए थे ज्यादा फैले क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को भी इनका श्रेय जाता। चंद्रगुप्त मौर्य को भी इनका श्रेय जाता है। ठीक है, आगे बढ़, आगे बढ़ेंगे और ये हमें समझ में आएगा कि जैन संगति को पढ़ेंगे और जैन धर्म खत्म हो जाएगा। जैन कॉन्क्लेव्स, पहला कॉन्क्लेव होता है, अरे भैया रिकॉर्डिंग में बहुत डर लगता है, पहला कॉन्क्लेव होता है इनका 322 के लगभग में, 322 से 298 चलता है, शायद 98 के बीच में होता है। कहाँ? पाटलिपुत्र में। इसके जो करने वाले होते हैं वो होते हैं स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। इसी कॉन्क्लेव में क्या होता है कि जो 12 अंग होते हैं, इनके धार्मिक ग्रंथों के अंग कहते हैं, अंगों का संकलन होता है। ठीक, दूसरा जो है होता है 512 में, और ये 512 में होता है कहाँ? वल्लभी में, वल्लभी में होता है, जहाँ पे शायद उनका सबसे ज्यादा जो धर्म जैन ग्रंथ अभी रखा हुआ है ना, वो वल्लभी में ही रखा हुआ है। इसको करवाते हैं वो देवद्री समारमन, रमन ऐसे करके, समाश्रमण है, श्रमण, रुक जाओ, क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण करवाते हैं। ठीक है, एक ही नाम है बाबू, लिख लेंगे थोड़ा ठीक से। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होता है कि 512 वल्लभी में देवध्री क्षमा श्रमण करवाते हैं, 12 अंगों का संकलन होता है। बेसिकली क्या है ना, अगर हम इसको देखें ना, तो ये माना जाता है कि जो इन ग्रंथों का जो केवल जानकारी था ना, वो भद्रबाहु को ही था, भद्रबाहु को था। जब भद्रबाहु दक्षिण की ओर चले गए ना, जब ये साउथ की ओर चले गए, तब नॉर्थ में जो है ये संभालते हैं स्थलबाहु, यही स्थलबाहु। ठीक है, सॉरी, स्थलबाहु संभालते हैं, स्थलबाहु संभालते हैं। ठीक है, स्थल नहीं, स्थूल बच रहा है। भद्रबाहु साउथ चले जाते हैं तो इस तरफ जो है स्थलबाहु संभालते हैं, नॉर्थ में। इतना डीप नहीं पूछता है। ठीक है, तो होप कि इतना समझ में आया होगा चीजें। जैन धर्म के तीर्थंकर की अगर हम बात करें, रुक जाओ यहीं पे थोड़ा सा देख लो, जगह है कहीं पर जी, नहीं गिना दिए हम ना, यहीं पे मिटा लेते हैं इसको। लिख रहे हो ना बच्चे, ये नहीं कि खाली बैठ के देख रहे हो, ठंडी का दिन है, कम्बल ओढ़ के देख रहे हो। चलो एक चीज यहाँ पे देखना, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, जिनको कहा जाता है कि फाउंडर ऑफ ये थे, रियल फाउंडर कौन थे? महावीर, वर्धमान महावीर, ऋषभ देव इसके फाउंडर कहलाते हैं वैसे। ठीक है, ऋषभ देव ने नींव रखी थी। इनका जो प्रतीक था वो वृषभ था, सवारी बोलते हैं ना, दुर्गा जी का शेर है सवारी। दूसरा था अजितनाथ, तेईसमो नहीं लिखाएंगे। ठीक है, ज्यादा चुल है पूरा जानने का तो जाओ गूगल कर लो, बाकी जरूरत ही नहीं है उतना। अजितनाथ जिसका प्रतीक था गज, हाथी। ठीक, तीसरा भी लिखवा देते, संभवनाथ, संभवनाथ का जो
प्रतीक था वो अश्व था। अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, चलो अब आते हैं सबसे लास्ट 23वां था पार्श्वनाथ नाथ, जिसका था सर्प फन, जिनका था सर्प फन। फन नो नो है जॉन, सर्प फन सांप का फन जो है वो प्रतीक था। 24वां होते हैं महावीर, महावीर स्वामी, उनका था सिंह प्रतीक। सवाल आता है यहाँ से, ठीक है। चलो अब बुद्धिज्म की ओर बढ़ेंगे। जैन संगति पता चल गया। दूसरा बहुत जन संगति होता है वल्लभी में, वहीं पे सबसे ज्यादा जो इनके हैं धार्मिक ग्रंथ लोग को रखा गया है। ठीक है, चलो आते हैं बौद्ध की तरफ। हाँ थोड़ा सा पानी पी ले। हाँ, तो बुद्धिज्म को हम शुरू करते हैं। बुद्धिज्म को शुरू करेंगे तो गौतम बुद्ध और महावीर जो थे वो एक दूसरे के कंटेम्पररी थे, समकालीन ही थे। इनका जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, जन्म होता है कहाँ? शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में, शाक्य क्लान में। शाक्य क्लैन कह सकते हो, शाक्य कुल में। ठीक है, क्षत्रिय थे। कपिला वस्तु एक जगह है नेपाल में, वहां पे कपिला वस्तु वस्तु कपिला वस्तु के पास ही एक जगह है। कपिला नेपाल, नेपाल में कपिला वस्तु के निकट ही एक जगह है तड़ाई। तड़ाई, तड़ाई में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पे इनका जन्म होता है। यही कपिला वस्तु है जहां पे इनके पिता जो है राजा होते हैं, निर्वाचित राजा होते हैं, जिनका नाम होता है शुद्धोधन। शुद्धोधन, शुद्धोधन। ठीक है, इनकी माँ होती है महामाया। इनकी माँ होती है महामाया। ठीक है, महामाया जो होती है वो कुशल राजवंश, कोसल जो होते हैं ना, कोसल, कोसल पंचाल सुने होंगे ना, कोसल राजवंश की जो है बिटिया होती है, मतलब कोसल राजवंश। ये नानी घर से कोसल और पिता से कपिला वस्तु के राजा के पुत्र थे। ठीक, अच्छी फैमिली से थे। 16 वर्ष की आयु में इनको, 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ नाम से, यानी गौतम बुद्ध का पुराना नाम था सिद्धार्थ, 16 वर्ष में इनका विवाह हो जाता है। विवाह, विवाह होता, लिखते जाना, 16 वर्ष में इनका विवाह हो जाता है सिद्धार्थ का, यानी गौतम बुद्ध का, यशोधरा से। यशोधरा से इनका विवाह हो जाता है, यानी कि इनका पत्नी का नाम है यशोधरा। इन दोनों से एक पुत्र का, गौतम बुद्ध और यशोधरा से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम इन्होंने रखा है राहुल। ठीक है, 29 वर्ष में ये गृह त्याग करते हैं, परिनिर्वाण जिसको कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, लिख देते हैं इसको। 29 वर्ष में ये गृह त्याग करते हैं, घर छोड़ के निकल जाते हैं। इनकी बहुत अच्छी कहानी है कि राजा थे तो घर से निकलना नहीं था, मृत व्यक्ति ना देखे, बचपन में इसके पिता को बोल दिया था कोई वृद्ध व्यक्ति ना देखे नहीं तो ये सब त्याग देगा, और वही सब होता है, प्रिय त्याग देते। वो कहानी है, एपिक्स है, उसको हटाओ। ठीक है, गृह त्याग के जो प्रोसेस है उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग के बाद जो है इनको दो गुरुओं के संपर्क में आते हैं, दो गुरुओं के संपर्क में आते हैं, दो गुरु के संपर्क में आते हैं। पहला गुरु जिनका नाम था अलाड़ कलाम, अलाड़ कलाम। दूसरा गुरु उदक रामपुत्र, उदक रामपुत्र। ठीक, बुझ गए यहाँ तक, फैक्ट लिख लिए। दो गुरुओं के संगत में आते हैं। गुरुओं के शिक्षा से ये असंतुष्ट थे, संतुष्टि नहीं था इनको,
इनको लगा और हमें सीखना चाहिए, तब ये चल जाते हैं गया। गया में एक जगह है उड़वेला, उड़ूवेला। उड़ूवेला के पास एक पीपल का पेड़ होता है, उसी के नीचे बैठ जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लिखना बेटा ऐसे नहीं, अच्छे से लाइन अपने भाषा में लिखो, कोशिश करो लिख लो। 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रोसेस था उसको कहा गया था धर्म चक्र पर नहीं, ज्ञान की जो प्राप्ति था ना उसको कैवल्य तो वहां था, इनको शायद कैवल्य जैन में था, इनको निर्वाणा कहा गया था। हाँ, निर्वाणा अटेंड करते हैं। निर्वाणा जब अटेंड करते हैं ये, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के प्रोसेस को निर्वाणा कहा गया था, घर छोड़ने के प्रोसेस को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। अब क्या है, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये पहला उपदेश देते हैं वाराणसी में, पहला उपदेश देते हैं वाराणसी में, पहला उपदेश देते हैं वाराणसी में। वाराणसी के पास एक जगह है सारनाथ, वाराणसी की जगह है सारनाथ। सारनाथ में ही ये पहला उपदेश देते हैं, जिसका नाम है धर्म चक्र परिवर्तन, इसका नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। बुझ गए? परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में, लगभग 483 ईसा वर्ष पूर्व, 80 वर्ष के आयु में लगभग 483 ईसा पूर्व में बीसी में इनका कुशीनगर नामक जगह पे, कुशीनगर नामक जगह पे इनका स्वर्गवास हो जाता है। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या? महापरिनिर्वाण। ठीक, निर्वाण निर्वाण निर्माण नहीं, निर्वाण। ठीक, चलो यहाँ तक कहानी खत्म होता है और आगे बढ़ते हैं इनके प्रिंसिपल की ओर। जब इनके प्रिंसिपल की ओर हम बढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि इनके जो प्रिंसिपल थे उनमें पहला प्रिंसिपल था, गौतम बुद्ध का ये सिद्धांत ऐसा था ना कि इन्होंने सिद्धांत ऐसे प्रस्तुत किया कि संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालच के कारण दुख पाते हैं। सही बात बोला कि आज हमारे जितने भी सफरिंग से जो भी दुख है उसका एकमात्र कारण है काम पाना। काम मतलब जो कह सकते हो, अरे लस्ट। ठीक है, दुख का जो कारण है वो काम और लालच। मेरा 1 लाख फॉलोवर आ जाए, लालच, लालच के चक्कर में कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, बकैती कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट जो है अट्रैक्ट होके फंस जाए। तो काम और लालच के कारण ही दुख है, इनका कहना था। काम अर्थात लालसा। अब इस पे अगर लालसा पे विजय पाई जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण दैट मीन ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। सॉरी, निर्वाण का मतलब है जन्म और शक्ति चक्र के जो प्रोसेस है उससे मुक्ति मिल जाएगा। कब? जब हमें इच्छा खत्म हो जाएगी। क्योंकि इनका कहना है कि अगर मरते दम तक हमारी कोई इच्छा रह जाती है तो अगले जन्म में पूरा करने के लिए फिर पैदा होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के आधारभूत सिद्धांत के हिसाब से 4 सिद्धांत थे। पहला, दुख है, सफरिंग। ठीक है, अर्थात संसार दुखों से भरा पड़ा, अर्थात लिख लेना, संसार दुखों से भरा पड़ा। दूसरा, दुख समुदाय। दुख का कारण है इच्छा, लालसा। लिखो, दुख का कारण है इच्छा और लालसा। दुख का कारण है इच्छा और लालसा। तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध का मतलब है दुखों को समाप्त किया जा सकता है। लिखो, दुख का मतलब है दुखों को समाप्त किया जा सकता है। चौथा है दुख, कितना दुख भरा हुआ यार, दुख निरोध
गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसे समाप्त करने के लिए उपाय है और अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब, अष्टांगिक मार्ग मतलब अष्टविधा साधन कह सकते हो, 8 फोल्ड पाथ जिसको कह सकते हो। दुख पे जो है, दुख से निवात हो सकता है उसके लिए 8 फोल्ड पाथ, इसको कहते थे हिंदी में अष्टांगिक मार्ग। 8 फोल्ड पाथ जो था उसमें जो पहला पाथ है सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब राइट होता है, राइट विजन। सम्यक संकल्प, लिखते जाओ, सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक वाक्य, राइट बोलो। चौथा सम्यक कर्मार्थ, कर्म साफ हो। पांचवा सम्यक आजीव। छठा सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां था सम्यक समाधि। पा गए तुम दुख से निजात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ आचार संहिता के भी नियम थे इनके। आचार संहिता का नियम था हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, दुराचार से दूर रहना। सब चलो ठीक है, लिखने योग्य नहीं है, सब नहीं पूछता, मेंस में तुम लिख लेना, मेंस का जब पढ़ाएंगे तब डिटेल में पढ़ाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जो अंतिम उद्देश्य था ना, वो कहे थे कि तुम सब, सबसे अंतिम उद्देश्य जो बोल के कहते हैं, अपने लिए स्वयं ही ज्योति, मेंस में काम आएगा ये तुम्हारा, ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। अब स्वयं ही अपनी मुक्ति का, मुक्ति ऐसी होगा ना जी, मुक्ति का रास्ता ढूंढना, और रास्ता ढूंढना है। लिखो इसको, तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। आगे बढ़ो। अगर हम देखें, महात्मा बुद्ध ने ना पुनर्जन्म को नहीं माना, लेकिन महावीर ने माना था। यहाँ पे पुनर्जन्म नहीं माना गया, पुनर्जन्म वाला सिस्टम नहीं था, रिवर्स वाला सिस्टम नहीं था, महावीर ने माना था। सवाल पूछ देता है, ठीक है। अब देखो, क्षणिकवाद के अनुसार विश्व के प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणिक है, दैट मीन कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। ठीक है, बस समाज का निर्माण जो है भगवान को नहीं, ईश्वर को नहीं, इन्होंने व्यक्तियों को माना था, भगवान ही व्यक्ति। ठीक है, अब बौद्ध संगति को पढ़े, पहले बुद्ध का संगति पढ़ लेंगे, पहले लिटरेचर पढ़ ले, संगति पढ़ के बात खत्म हो जाएगा। बहुत, बुद्ध का किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। बुद्ध का जितने भी वो भाषण ये जो भी दिए ना, वो जीवन काल में नहीं लिखा गया, बाद मृत्यु के पश्चात 5वीं 4वीं सदी में, 500 से 400 सदी था जो, ठीक है, सदी ईसा पूर्व में जो है ना, मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने, ज्येष्ठों के लिए वरिष्ठ श्रमणों, जो इनके वरिष्ठ लोग थे, जो बिहार में यानी वैशाली में रहते थे, सभा जो बुलाई गई थी वैशाली में पहली, वो वैशाली के सभा में बुद्ध को शिक्षा, बुद्ध का जो शिक्षा था उसका संकलन किया गया, ड्राफ्टिंग किया गया। इन्हीं संग्रहों को जो है त्रिपिटक कहते हैं, दैट मीन कि इन्हीं जितने भी इनके बुद्ध के लर्निंग्स थे ना, उनको 3 पार्ट में रखा गया। पहला विनय पिटक, विनय पिटक, दूसरा विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, तीसरा अभी धम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभी धम्म पिटक। विनय पिटक जो है, इसमें संघ या बुद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम था। लिखो, विनय पिटक में संघ या बुद्ध के जो मठों में रहने वाले लोग थे, उनके नियमों का संग्रह था इसमें विनय पिटक। सवाल पूछ देगा क्या था तो बताओ। बुद्ध का जितना शिक्षा था
बुद्ध की जितनी शिक्षा थे वो शुद्ध पिटक में था, ठीक। और दर्शन से यानी फिलोसफी से जुड़े हुए जितने भी अभिधम्म पिटक थे, जितने भी चीजें थे वो अभिधम्म पिटक में, ठीक है। लिटरेचर यहीं पे खत्म होता है। अब एक चीज है कि इनके संगति, बुद्ध की संगति के बारे में पढ़ेंगे और मामला यहीं पे खत्म करेंगे। बुद्ध के जितने भी ग्रंथ है ना वो पाली लैंग्वेज में, ठीक है। पहला जो था वो होता है 483 में राजगिरी में, पहला सम्मेलन कह लो या संगति कह लो। शासक उस समय होते हैं अजात शत्रु। देखो शासक होते हैं अजात शत्रु, सॉरी अजात शत्रु। यहाँ लिख लो ना, वर्ष लिख लो, समय या वर्ष जो भी कर लो। प्रथम संगति लिख लो, संगति कौन सा है, प्रथम वर्ष, राजगिरी के स्थान लिख लो ऊपर, ठीक है। शासक लिख लो और अध्यक्ष लिख लो, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो पहला अध्यक्ष था महाकश्यप, महाकश्यप। ये सब बुद्ध के जाने के बाद हुआ है, बस उनके लर्निंग्स को स्टोर करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए। 383 में होता है वैशाली में दूसरा, इस समय होते हैं राजा कालाशोक, ठीक है। और अध्यक्ष होते हैं, सॉरी अध्यक्ष होते हैं सब कामिनी, ठीक है। तीसरा होते हैं 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में होता है अशोक। मोगली, मोगली पुत्र तिस, ये चौथा होता है लगभग प्रथम सदी में 100 ईस्वी में, ये थे कुंडलवन में होता है। कुंडलवन कहाँ, कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में होता है। राजा थे कनिष्क, ठीक। इन्होंने इनके ही उसमें हुआ था। और इसके अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र। रट्टा मारने वाला चीज है, लिख के दीवार पे चाट लो, सॉरी चिपका लो और फिर रोज देखते रहना, चाटना नहीं यार, देखते रहना याद हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध ने 10 सील दिए थे, सवाल नहीं पूछता है, इग्नोर करो। धर्म का प्रसार ये ज्यादातर पाली लैंग्वेज में किए थे क्योंकि कॉमन मैन का लैंग्वेज वही था उस समय, ठीक है। पाली और प्राकृत भी था। बुद्ध धर्म का जो प्रभाव था वो संघों में कर्जदार को वर्जित किया था, यानी कि जो कर्जदार जो होते हैं ना संघ में, उसका प्रवेश वर्जित था। जो कर्जा लेता है वो संघ में नहीं आएगा, महाजन को फायदा हो गया। बुद्ध धर्म में स्त्री और शूद्र के लिए अपने द्वार खोलकर समाज में गहरा प्रभाव स्थापित कर दिया, यानी कि बुद्ध के जितने भी संगति होते थे उसमें स्त्री और शूद्र दोनों आते थे, कोई भी वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम नहीं था, ठीक है। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला तथा गुजरात में वल्लभी महान बौद्ध विद्या केंद्र जो है, तथा बिहार के गया में और आंध्र प्रदेश के सांची और भरतहु में जो चित्रफल पैनल मिले हैं बुद्ध कला का उत्कृष्ट नमूने हैं। बात यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है। बुद्ध के कुछ प्रमुख रचनाएं थे, पहला रचनाएं लिख लो, ललित विस्तार, ठीक है। ललित विस्तार, विस्तार नहीं विस्तार है यार, ललित विस्तार। इसके रचनाकार है अश्वघोष। दूसरा है मिलिंद पानहो। बुद्ध के नहीं, बौद्ध साहित्य का प्रमुख रचना है, ठीक है, मिलिंद पानहो। मिलिंद पानहो लिखते हैं नागसेन, सवाल आता है यहाँ से, बीपीएससी में आया हुआ। महावंश, इसको लिखते हैं महानामा। चौथा है बुद्ध चरित्र, अश्वघोष से इसको लिखते हैं, ठीक है। पांचवा है विशुद्ध मग, इसको लिखते हैं बुद्ध घोष, तो है बुद्ध घोष। तो देख लो राइटिंग को थोड़ा सा टॉलरेट कर दो यार प्लीज, इतना तो कर ही लो, सुन के लिख लो, ठीक है। बुद्ध के कई स्तूप थे, स्तूप हम बौद्ध में उसमें अशोका में भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अशोक द्वारा लुम्बिनी में लुम्बिनी में स्तंभ का निर्माण करवाया था, सब पढ़ेंगे अशोक में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आगे चलते हैं। कुछ सेक्ट ऐसे थे जैसे आजीविका सेक्ट, आजीविका भी आया था, आजीविका धर्म आंदोलन में एक ये भी धर्म उठ के आया था, ठीक है। मौर्य वंशक जो शासक बिंदुसार थे वो इसी धर्म आजीविका सेक्ट के ही प्रचारक थे। भागवत धर्म आया, भागवत धर्म आया, है ना। इसको अवतारवाद का, इस धर्म ने अवतारवाद का सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत विष्णु के 10 अवतार की व्याख्या की गई। इन्होंने अवतार का, अवतार जो आज कहते हैं ना विष्णु के अवतार थे, ये आजीविका सॉरी भागवत का देन है, भागवत धर्म का। भागवत के हिसाब से ही विष्णु के 10 अवतार थे, जिसमें
मत्स्य कुर्मा बराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध तथा काल्की थे। ठीक है, यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं आज, और होप कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला जो चैप्टर होगा वो हम लोग महाजनपद शुरू करेंगे। महाजनपद के बाद फिर सारे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल करेंगे। होप कि आपने अच्छा किया होगा, नोट्स बनाया होगा। नहीं बनाया फिर से जाकर वीडियो देखो, बहुत मार मारेंगे, जाकर नोट्स बनाओ, अपना नोट्स बनाओ, कोई पीडीएफ में घुट्टी नहीं रहेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।